नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासक में अनीका अजलान को फातिमा से छीनने के लिए धक्का दे देती है, जिससे फातिमा को जख्म आ जाता है। फुप्पो साइमा फातिमा की फौरन मरहम पट्टी करने लगती है। फातिमा कहती है कि रहने दें फुप्पो, ये जख्म कुछ भी नहीं, मैंने तो इस जख्म को भी बर्दाश्त कर लिया जो मेरी रूह पर मताहिर ने लगाया है। मताहिर, तुम्हें अपने जुल्मों का हिसाब देना होगा। अल्लाह ने तुम्हारे जुल्मों की रस्सी को इसलिए ढील दी हुई है कि ताकि तुम्हारा गला इसी रस्सी से जकड़ा जा सके। साइमा कहती है कि फातिमा मरहम पट्टी कर लो, इससे तुम्हारी तकलीफ कम होगी। साइमा अनीका को कहती है, अनीका इतनी ज़ोर से धक्का देते हैं किसी को, अगर फातिमा को ज़्यादा चोट लग जाती तो। अनीका अपनी फुप्पो को कहती है कि फुप्पो, मैंने जानबूझकर फातिमा को धक्का थोड़ी दिया है, मैं तो अजलान को ले रही थी कि फातिमा गिर गई। साइमा कहती है कि फातिमा, तुमने अजलान को देख लिया ना, अब शाबाश घर जाओ। फातिमा मताहिर को कहती है, मताहिर अब मेरी और तुम्हारी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। फातिमा अपने घर आ जाती है। फातिमा को अपने जख्म से ज़्यादा अपने बच्चे की जुदाई का एहसास खाए जा रहा है। बोझल कदमों के साथ फातिमा को एहसास ही नहीं कि उसके रास्ते में कौन है। उमैर की नज़र फातिमा पर पड़ जाती है। फातिमा, तुम कहाँ से आ रही हो और ये तुम्हें जख्म कैसे लगा? तुम मताहिर के घर से आ रही हो क्या? ये जख्म तुम्हें मताहिर ने दिया है ना? मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, उसने तुम्हें लावर समझ रखा है। उमैर, खुदा के वास्ते अब तुम रात के वक्त जाकर वहाँ तमाशा ना करना। फातिमा, अब मेरे और मताहिर के बीच में कोई नहीं आएगा। नसरीन आ जाती है, ये तुमने क्या शोर मचा रखा है? उमैर अपनी अम्मी को कहता है, देखिए अम्मी, मताहिर ने फातिमा को जख्मी कर दिया है। अम्मी आप इसको समझा लें, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नसरीन फातिमा को कहती है कि फातिमा, तुम मताहिर के घर कब गई थी? तुमने तो मुझे बताना भी मुनासिब ना समझा। अब तुम अपने फैसले खुद करोगी। ताई अम्मी, वो मुझे अजलान की याद आ रही थी। अगर फातिमा तुम्हें अजलान की याद आ ही रही थी तो मुझे बताकर या किसी को साथ लेकर जाती, खामखा तमाशा खड़ा कर देती हो। उमैर अपनी माँ को कहता है, अम्मी आप देख नहीं रही, फातिमा जख्मी है। फातिमा तुम अपने कमरे में जाओ। उमैर कहता है कि मैं मताहिर को नहीं छोड़ूंगा अम्मी, इसने अपने आप को क्या समझ रखा है। उमैर तेजी से निकलता है। नसरीन उमैर उमैर करते रह जाती है। मताहिर घर से जाने लगता है। अनीका कहती है, मताहिर अब तुम कहाँ जा रहे हो? किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ अनीका। ऐसा कौन सा जरूरी काम है, मुझे भी पता चले। मताहिर अनीका को कहता है, क्या मैं हर काम तुमको बताकर करूंगा अनीका? मताहिर घर से निकल जाता है। अनीका मताहिर का मुंह तकते रह जाती है। मताहिर भी अनीका से बेजार हो चुका है। अब उसके सामने सिर्फ सवेरा है। मताहिर जल्द से जल्द सवेरा से शादी करना चाहता है। अनीका को गम खाए जा रहा है, आखिर वो कौन है? मताहिर किससे बातें कर रहा था? मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। मताहिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। इतने में सुल्ताना की कॉल आ जाती है। अनीका बुझी हुई आवाज़ में बात करती है, अनीका क्या हुआ? क्या तुम्हारे और मताहिर के दरमियान में कुछ हुआ है? अम्मी, मताहिर मुझे इग्नोर कर रहा है, जैसे मैं उसकी ज़िंदगी में हूँ ही नहीं। जब भी उसे कहीं जाने का कहती हूँ बहाना बना देता है। अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने मताहिर को समझने में बहुत बड़ी गलती की है। अम्मी, इधर फातिमा की किस्मत को देखें, एक बच्चे की माँ और तलाक याफ्ता होने के बाद भी उमैर जैसा शख्स उससे शादी करने के लिए तैयार है। अनीका, अब कुछ नहीं हो सकता, ये तुम्हारा अपना फैसला था। तुमने मताहिर से शादी करते वक्त मुझसे मशवरा भी नहीं किया। अम्मी, मैं आपसे अपने दुख को शेयर करने के लिए फ़ोन करती हूँ और आप हैं कि मुझे ताने देने लगती हैं। यही तो अनीका, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्द ही कोई ऐसा गलत फैसला ना कर लेना जिससे फातिमा की तरह तुम भी घर आकर बैठ जाओ। मताहिर ठीक हो जाएगा। मर्दों के बाहर 100 काम होते हैं, बस समझदारी से काम लो। और फातिमा को कल क्या हुआ था? अनीका फातिमा के साथ होने वाली तमाम बात बताती है। सुल्ताना कहती है, अनीका फातिमा है बड़ी चालाक, कल की चोट से तो उसे और उमैर के दिल में हमदर्दियां पैदा करने का मौका मिल गया है। उमैर काफी गुस्से में था। दूसरी तरफ सवेरा की माँ नौरीन सवेरा से पूछती है कि सवेरा, तुमने मताहिर को फ़ोन नहीं किया? वो अभी तक क्यों नहीं आया? अम्मी, फ़ोन किया था लेकिन उसका फ़ोन कट गया था, लेकिन अब मताहिर नंबर अटेंड नहीं कर रहा। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ। एक बार फिर नौरीन के चेहरे पर शकूक के बादल छा जाते हैं कि मताहिर सवेरा का फ़ोन क्यों अटेंड नहीं कर रहा। में मताहिर भी आ जाता है। मताहिर, मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम फ़ोन अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे? और तुमने कॉल भी काट दी थी। सवेरा, तुम्हें तो पता है मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है अचानक से, बस इसी वजह से तुम्हारी कॉल कट गई थी। तुम मुझे मताहिर बता भी तो सकते थे। बस सवेरा, इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ कि मैं तुमको बताना ही भूल गया। तुम्हें पता है कि अम्मी कितनी नाराज़ हो रही थी। चलो अब जल्दी करो, बहुत देर हो चुकी है। मताहिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जी हजूर, हुक्म करें, कहाँ जाना है? गुलाम हाजिर है। सवेरा के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। मताहिर, तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे मेरे होने का
एहसास दिलाते हैं। बस अम्मी ज़रा मुतमईन नहीं है। मताहिर के दिल पर चोट सी लगती है। बड़ी तेज़ औरत है, इससे बचकर रहना पड़ेगा, नहीं तो बना बनाया काम खराब कर सकती है। अचानक से मताहिर की गाड़ी के सामने उमैर अपनी गाड़ी को रोक लेता है। अच्छा है इधर ही मिल गया, दो दो हाथ करने में भी मज़ा आएगा। उमैर गुस्से से मताहिर को कहता है कि बाहर निकलो मताहिर, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उमैर मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, कहा ना मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। उमैर अचानक से गाड़ी में बैठी हुई सवेरा को देखता है। एहतरामन सिर्फ इतना ही कहता है कि ठीक है, अब मुझे मत कहना, अब तुम अंजाम के जिम्मेदार खुद होगे। उमैर काफ़ी गुस्से में होता है। सवेरा यूं उमैर को गुस्से में देखकर कहती है, मताहिर तुम्हारा कज़न इस तरह तुमसे गुस्से में क्यों बात कर रहा था? काफ़ी गुस्से में लगता था। बस सवेरा जी ये ऐसा ही है, और तुम तो इस गरीब कह रहे थे, लेकिन इसके पास तो काफ़ी महंगी गाड़ी है। बस सवेरा जी इसकी औकात कहाँ, किसी दोस्त की मांग कर लाया होगा। सवेरा खामोश हो जाती है। मताहिर जब घर आता है तो उमैर भी घर आ जाता है। फूफो आप मताहिर को समझा लें, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मताहिर अजलान को फातिमा के हवाले कर दो। तुम फातिमा के लगते क्या हो? उमैर तुम्हें फातिमा के लिए इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि फातिमा के साथ तुम्हारा अफेयर था और है? मताहिर तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं कहता हूँ अपनी औकात में ही रहो। मताहिर कहता है कि मैं तो अपनी औकात में ही हूँ, मगर तुम्हारी औकात ये है कि दोनों बाप बेटा मेरे घर के चक्कर काटने पर मजबूर हो। उमैर को गुस्सा आ जाता है, मताहिर को मारने दौड़ता है, लेकिन साइमा बीच में आ जाती है। खबरदार उमैर, अगर तुमने मताहिर पर हाथ भी उठाया तो। उमैर भी मताहिर को कोर्ट की धमकी देकर चला जाता है। अब मेरी और तुम्हारी अगली मुलाकात मताहिर कोर्ट में होगी। अनिका इन दोनों के झगड़े से बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि उसकी नज़र में अजलान से उसे जान छूटती नजर आ रही है। इधर सवेरा मताहिर को फ़ोन करती है। मताहिर परेशानी की वजह से सवेरा की कॉल अटेंड नहीं करता। नौरीन कहती है कि सवेरा हमें देर हो रही है, ये मताहिर अभी से तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं करता। अगर तुम्हें कभी किसी तकलीफ का सामना हुआ तो फिर क्या करोगी? आज मैं मताहिर से पूछ कर रहूंगी, ये तो शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी को अजाब बना देगा। मताहिर जैसे ही सवेरा के घर पहुंचता है, नौरीन मताहिर की क्लास लेना शुरू कर देती है। मताहिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती। सवेरा तुमको कब से कॉल कर रही है, मजाल है तुमने पलटकर जवाब भी दिया हो तो। मताहिर कहता है कि आंटी मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी, इसलिए फौरन जवाब ना दे सका। देखो मताहिर, दुख सुख जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन अभी तो तुम्हारी शादी भी सवेरा से नहीं हुई, तुम्हारा ये हाल है। शादी के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा, मैं तो तुम्हारी किसी से गारंटी भी नहीं ले सकती। ना तुम्हारी माँ राजी है, ना तुम्हारी दादी। कल कला मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मताहिर मुंह लटकाए खड़ा रहता है। चाहे उसका सर कलम कर दो, मगर सवेरा दे दो, क्योंकि मताहिर को सवेरा से ज्यादा सवेरा की जायदाद में दिलचस्पी है। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।